नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कितनी आसान आपकी राह में। और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की धरातल पर मजबूती को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से सुनील यादव को टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ रोमेश सभरवाल को मैदान में उतारा है। ऐसे में क्या विपक्षी दल केजरीवाल को पटखनी देने में कामयाब हो पाएंगे? 2 दशक से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी का क्या इस बार दिल्ली पर कब्जा हो पाएगा? क्या कांग्रेस फिर से अपना गढ़ अपने अधीन कर पाएगी? केजरीवाल के सामने दोनों विपक्षी पार्टियों के लिए ये राह कितनी मुश्किल है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। 2013 और 2015 दोनों ही बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 2020 में भी केजरीवाल यदि सत्ता में बने रहते हैं तो ये उनकी सियासी हैट्रिक होगी। दिल्ली के चुनाव में हर बार यहाँ के वोटर एक सोचा समझा संदेश सियासी पार्टियों को देते हैं। गत चुनाव में एक नई नवेली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वोटर्स की नब्ज पकड़ी। लोगों ने इस अनुभवहीन पार्टी को सत्ता की चाबी थमा दी। आम आदमी पार्टी ने 7 साल में दिल्ली में तीसरी बार चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। हालांकि इस अवधि में तीनों पार्टियों के अपने अपने भरम भी टूटे हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिना कोई काम के राष्ट्रीय स्तर पर अपने पंख फैलाने की कोशिश की, पंजाब को छोड़कर आपको बता दें वो बाकी प्रदेशों में नाकाम रही। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की झोली 2019 के लोकसभा चुनावों में भी खाली रही, मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली के मतदाता प्रादेशिक स्तर पर केजरीवाल के सुर से सुर मिलाते दिख रहे हैं। इसी आधार पर राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण करते हुए फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को एक सुरक्षित भूमिका में देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कामकाज के दावों को लेकर ताल ठोक दी है। केजरीवाल ने इस बार भी फतह हासिल करने के लिए गारंटी कार्ड जारी किया है, जिसमें उन्होंने 10 कार्यों की गारंटी ली है। अगले 5 साल में 10 गारंटी दी जा रही हैं। ये घोषणा पत्र नहीं है, ये मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो भी आएगा, लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो 10 दिन बाद आएगा, हफ्ते 10 दिन बाद आएगा। ये गारंटी कार्ड है, ये मैनिफेस्टो से भी 2 कदम ऊपर है। मतलब ये पक्की गारंटी है जो मैं दिल्ली की जनता को उनका मुख्यमंत्री होने के नाते दे रहा हूं। तो वहीं नगर निगम और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा की नजर अब विधानसभा चुनावों पर है। आम आदमी पार्टी की मजबूती को देखते हुए भाजपा पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र में व्यू रचना करने जा रही है और इसके लिए हर सीट को एक इकाई मानकर स्थानीय मुद्दों के मुताबिक रणनीति बनाने के लिए भाजपा के रणनीतिकार मुद्दों की सूची बना रहे हैं। राज्य स्तरीय चुनाव प्रचार अभियान के साथ ही प्रत्येक सीट पर समानांतर ये अभियान चलेगा और इसमें कोई कोताही ना हो, इसके लिए अनुभवी कार्यकर्ताओं की टीम तैनात की जा रही है। दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके पास मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का चेहरा और उनकी सरकार के लोक लुभावन फैसले हैं। इस जमीनी हकीकत को बीजेपी के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं और उनका मानना है कि आपको मजबूत चुनौती देने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वहां की जरूरत के अनुसार रणनीति बनाकर चुनाव लड़ना होगा। स्थानीय मतदाताओं के मुद्दों को उठाकर ही आप सरकार की मुफ्त बिजली, पानी व अन्य योजनाओं की धार को कुंद कर सकते हैं। भाजपा का मानना है कि केजरीवाल को भले ही जनता पसंद करे, लेकिन उनके विधायकों के प्रति जनता में जबरदस्त नाराजगी है। उधर कांग्रेस के लिए भी अपने गढ़ को वापस जीतना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। शीला दीक्षित के ना होने से भी उन्हें क्षति उठानी पड़ सकती है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व के बीच इतना अंतर है कि वो उन पर सीमित भरोसा ही कर सकती है। असल में लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के कमजोर होने से एक बड़े संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि लोकसभा चुनाव से वो हौसला रख सकते हैं कि मतदाताओं ने उसे दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के रहते बीजेपी और कांग्रेस के लिए दिल्ली अभी दूर है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना उतना आसान नहीं दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी अपना दम भर रहे हैं, लेकिन वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को जनता के बीच में उठाएंगे, ये अभी भी उनके सामने एक अड़चन बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने काम करके दिखाया है। अब आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड भी उतार दिया है। वो कहती है कि ये घोषणा पत्र नहीं, ये गारंटी कार्ड है जो 5 सालों में इन 10 कामों को हम करके दिखाएंगे। बीजेपी ने सुनील यादव को टिकट दी है केजरीवाल के खिलाफ, उनके खड़ा किया है उनके सामने, केजरीवाल के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने। बीजेपी के धनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। धनेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। धनेंद्र जी, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस बार सभी पार्टियों के सामने, और आम आदमी पार्टी के सामने भी चुनौती है क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी रही है, और दिल्ली में बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस ने भी कर दिए हैं, लेकिन कितनी आसान आपको ये राह लग रही है और कितनी मुश्किल लग रही है इस बार? देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इस बार, पहली बार आजादी के बाद देश में कोई चुनाव ऐसा हो रहा है जो काम पे हो रहा है जी। हम लोगों ने 5 साल ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करी है। तमाम वायदे जो हमने घोषणा पत्र में करे थे, हमने सारे वायदे पूरे करे हैं। आज हम 5 साल बाद जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि 5 साल उनका अनुभव कैसा रहा, तो दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। ये दिल्ली के लोगों की आवाज है। हमने 5 साल में दिल्ली में जो 70 सालों में नहीं हुआ था, दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हमने सड़कें बनवाई, नालियां बनवाई, सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई। हमने दिल्ली में सरकारी अस्पताल ठीक करे, सरकारी स्कूल ठीक करे, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ऐसे ऐसे काम करे। बिजली दिल्ली में, आज दिल्ली देश का नहीं विश्व का ऐसा शहर है जहाँ गरीब आदमी को बिजली पानी फ्री मिल रहा है। कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहाँ गरीब आदमी को बिजली पानी फ्री मिल रहा हो। हमने दिल्ली में जो न्यूनतम मजदूरी है उसको हमने 15,000 करा कि दिल्ली में जो आदमी रह रहा है वो कम से कम एक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। तो दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, दिल्ली के लोग हमें बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत समर्थन दे रहे हैं। चलिए गणेश जी, अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के सुनील यादव हैं, क्या लगता है एक नया चेहरा है, टिक पाएंगे कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव लड़ने से पहले हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो उम्मीदवार जिस तरीके से उतारे हैं और जिस तरीके से उनकी पृष्ठभूमि है, वो साफ साफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में मैदान छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका कि दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है और इस बार 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। जी, तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी को आप कमजोर समझ रहे हैं या कांग्रेस को कमजोर समझ रहे हैं अपने आप? नहीं, मैं किसी को कमजोर नहीं समझ रहा, मैं दिल्ली के लोगों को ताकतवर समझ रहा हूँ। दिल्ली के लोग जो हैं, 2 करोड़ लोग अरविंद जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए ईमानदारी से हमने 5 साल काम करा है। हमने बगैर किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करा है। अगर हमने तीर्थ यात्रा करवाई तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए थी, अगर हमने बिजली माफ करी तो सबके लिए थी, अगर हमने पानी ठीक करा तो सबके लिए था। तो हमने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का ध्यान रखकर 2 करोड़ लोगों को एक परिवार मान के हमने दिल्ली के लोगों की सेवा करी है, और आज दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के साथ, यानी कि आप कह रहे हैं कि काम के बलबूते पर आम आदमी पार्टी फिर से आएगी? निश्चित तौर पर। चलिए घनेंद्र जी, रोकना चाहूंगा, सोशल मीडिया कैंपेनर बीजेपी के हमारे साथ अवनीश राजपूत जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भानु जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता धनेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, अवनीश जी, जिनसे मैं अभी चर्चा कर रहा था। आपने सुनील यादव को टिकट दी है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उनके सामने उनको उतारा है बीजेपी की तरफ से। सुनील यादव एक ऐसा चेहरा है जिनको लोग बहुत जानते नहीं हैं, बहुत नया सा चेहरा है, तो क्या मान लिया जाए कि लोग सुनील यादव को वोट ना देकर सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे? देखिए, 2 चीज यहाँ कंफर्म कर लेनी चाहिए। सुनील यादव कोई नया चेहरा नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद की राजनीति से उभरे हैं सुनील यादव। युवा मोर्चा के दिल्ली के फेस हैं, यूथ हैं। दूसरा,
सुनील यादव नई दिल्ली विधानसभा के ही रहने वाले निवासी हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी यहाँ के अन्य आम जनता को अगर मिलना भी होगा तो सुनील यादव आसानी से उपलब्ध है उसके लिए। सुनील यादव का जन्म यहीं हुआ। राजनीति में क्या बड़ा योगदान दिया उन्होंने बीजेपी की लिए? युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अपने आप में एक बड़ी दायित्व है। उसके पहले विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का नेतृत्व किया है सुनील यादव ने। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता केजरीवाल के सामने उनकी छवि कम है या वो नए हैं। राजनीति में युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व करना अपने आप में दिल्ली प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है। वो सुनील यादव कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ठीक है जी। तो अब जब आपने उमेश पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के उमेश पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। कांग्रेस जी हेलो जी, उमेश पंडित जी आवाज आ रही है आप तक? कैसा है आपका सवाल, क्या था बताएं मुझे। जी उमेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ पहुंच रही है। आपका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ हमारे साथ अवनीश राजपूत जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, और आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं घनेंद्र जी। जी रोमेश जी को आपने उतारा है केजरीवाल के सामने, कितनी मजबूती है उनके नाम में, उनके चेहरे में? किसको उतारा है? रोमेश जी को। हाँ रोमेश अग्रवाल हमारे बहुत जुझारू और मजबूत नेता हैं, बहुत पुराने, और उनको यहाँ से बहुत पूरा अनुभव है। नई दिल्ली सीट से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी दिया है वो पता लगता है कि दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बहुत ही कमजोर प्रत्याशी है, और कांग्रेस के कैंडिडेट से इनका मुकाबला है केजरीवाल का। जी तो क्या लगता है कि केजरीवाल को पटकनी दे देंगे? क्योंकि केजरीवाल सरकार कहती है कि हम काम के नाम पर वोट मांगेंगे, हमने काम किया है दिल्ली में। नहीं, उनका जो काम है मुझे बताओ, कौन सा एक नया अस्पताल बनाया है, कौन सा नया स्कूल बनाया है, ये बिजली फ्री कर देना दूसरे लोगों में। नई दिल्ली में कोई इस तरीके का काम नहीं है, और रोमेश अग्रवाल की जीत निश्चित होगी, आप चिंता ना करें। चलिए घनेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस पर? हेलो जी घनेंद्र जी, सुन रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं इनको नहीं कहूंगा कि भाई इन्होंने जो कैंडिडेट दिया इनका कैंडिडेट क्या है क्या नहीं है। नहीं, काम पर सवाल आया है, आपने क्या काम करवाए हैं? नहीं, काम पे तो दिल्ली के लोग वोट डाल रहे हैं ना, दिल्ली के लोग फैसला लेंगे। अब ये लोग जयपुर में बैठ के थोड़ी फैसला लेंगे। दिल्ली में 2 करोड़ दिल्ली की जो जनता है उनसे अरविंद केजरीवाल सरकार के काम को देखा है। दिल्ली में पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने सरकारी स्कूल ठीक करे। आज सरकारी स्कूलों में आजादी के 70 साल में दिल्ली में 17,000 कमरे बने थे, और हमारी सरकार ने 5 साल में 20,000 से ज्यादा नए कमरे बनाए हैं। सरकारी स्कूलों में 19,000 वैकेंसी टीचर्स की खाली थी, हमारी सरकार ने आके 15,000 वैकेंसी फिल करी हैं। हमने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले एवरेज होती थी कि 250 बच्चे क्लास में बैठते थे, आज हमने उसको कम करके आज हमने 40 बच्चे करें। जब 250 बच्चे बैठते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की शिक्षा की क्वालिटी रही होगी। आज दिल्ली में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं किसी क्लास में। आज दिल्ली के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्डअप करा है। आज दिल्ली में चलिए ठीक है घनेंद्र जी, ठीक है, आपने काम किया है, आप अपने कामों को बयां कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी आपके सामने है, कांग्रेस भी आपके सामने है। अवनीश जी, जिस तरह की बातें कर रहे हैं घनेंद्र जी, जिस तरह के अपने काम गिना रहे हैं, क्या बीजेपी मानती है कि हाँ वाकई काम हुआ है? अगर नहीं हुआ तो क्या कहकर जनता से वोट मांगेगी बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये काम गिना रहे हैं उसकी सच्चाई कुछ और। एक बैलून होता है ना, जो रंगीन बैलून, उसी तरह है। उसमें अगर पिन चुभो दी जाए ना तो किसी हवा सारी निकल जाती है। आम आदमी पार्टी की स्थिति यही है। अभी तो वो पिन बीजेपी बनेगी? पिन जरूर बनेगी। अभी ये शिक्षकों की जैसे बात कर रहे थे, एक आरटीआई में साफ खुलासा हुआ कि 2015 में 9,598 शिक्षक रिक्त थे, आज 15,702 शिक्षक रिक्त हैं। क्या बात कर रहे हैं? 500 स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, एक स्कूल केवल खुला है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने सही किया, कुछ रंग रोगन कराए हैं, लेकिन उससे पूरी दिल्ली में शिक्षा क्रांति नहीं आई है। इनसे आज पूछ लीजिए कि दिल्ली में यातायात व्यवस्था के लिए कितना काम किए। फ्री वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे। अभी इन्होंने कहा 5 साल हमने काम किया, काम के बल पे 4.5 साल तो सोते रहे आप। मोदी और एलजी के नाम पे आप कर रहे हैं कि वो काम नहीं करने देते, मोदी जी काम नहीं करने देते। अब 5 महीने में आप काम कर रहे हैं, गिना रहे हैं 5 साल की शिक्षा 5 साल हमने बहुत काम किया और इसके आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
जनता केजरीवाल की सच्चाई को समझ रही है। केजरीवाल जी की सच्चाई को पूरी तरह से जनता समझ रही है कि वादों का पिटारा लेके उतरे हैं। काम के नाम पे इन्होंने जो किया है, दिल्ली की सड़कों की हालत आप देख लीजिए क्या है, यातायात देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक वादा 1000 का 200। दिल्ली में प्रदेश सरकार बता दे कोई नया अस्पताल बनवाई हो तो कहें। चलिए ठीक है अवनीश जी, लेकिन कांग्रेस भी आपके सामने टक्कर में है। कांग्रेस टक्कर में, कांग्रेस की पिछले 2013-15 के चुनाव देखे जाए, लोकसभा चुनाव देखे जाए तो कांग्रेस की स्थिति क्या है सबको पता है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, 7 सीटों पे जीत हासिल की है। इससे पहले भी दिल्ली में बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो बरकरार है। लेकिन हरियाणा में तो अच्छा काम किया है आपके पड़ोसी राज्य में ही। नहीं, हरियाणा में अच्छा काम किया है तो दिल्ली में उसका कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात है। लेकिन पिछले 2 चुनाव का अगर लोकसभा विधानसभा दोनों देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति क्या है ये साफ है, लोग देख रहे हैं। और कांग्रेस कितना मेहनत करके आती है ये तो केजरीवाल के लिए भी दिक्कत बन सकती है अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी मेहनत करके कुछ वोट शेयर लेके आती है, क्योंकि केजरीवाल के पास जो वोट शेयर हैं वो कांग्रेस से ही गए हैं। बीजेपी के कोर वोट तो उसके साथ आज भी हैं खड़े। यानी कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, आपकी टक्कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ही है केवल। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। कांग्रेस, उमेश पंडित जी, आपको स्वीकार करनी चाहिए। उमेश पंडित जी, राजस्थान में सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, छत्तीसगढ़ में बना ली, महाराष्ट्र में भी गठबंधन कर लिया और हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी आप कहीं क्या समझ रहे हैं दिल्ली को इस बार? क्या लग रहा है दिल्ली के आसार? देखो, ऐसा है कि दिल्ली में जो पिछले 15 साल में जो सरकार रही शीला जी के नेतृत्व में, सारी दिल्ली में सारी जनता जानती है कि जितने फ्लाईओवर से लेके जितना काम हुआ दिल्ली में ये कांग्रेस की सरकार ने कहा। अभी ये बोल रहे थे कि पिछले 70 साल में जो आम आदमी वाले भाई प्रवक्ता जी तो कह रहे 70 साल वाला डायलॉग वो बीजेपी का है। 70 साल पहले सुई भी नहीं बनती थी। इस देश को खड़े करने की जिम्मेवारी और देश को खड़े करने का जो बीड़ा उठाया इस कांग्रेस पार्टी ने उठाया और कांग्रेस ने ही काम किए हैं। आप याद रखना मेरी बात का, अरविंद केजरीवाल ने कोई भी एक नया काम नहीं किया, सिर्फ झगड़ा करने के, आपस में नूरा कस्ती करने के और फोकस दिखाने के जनता को कि अरविंद केजरीवाल एक चेहरा है। एक तरफ मीडिया के लोग, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें, एक तरफ मीडिया के लोग कांग्रेस का कोई काम नहीं दिखनाते हैं देश में, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को सामने खड़ा कर देते हैं कि इसी की सरकार आ रही है। मीडिया तो अपना काम करती है, मीडिया का आपके काम क्यों नहीं गिनाती? आपने जो काम किए थे आपकी सरकार के वक्त जो काम हुए थे, कई चैनलों पे मीडिया ने दिखाया है कि 60 सीट आ रही हैं, 70 सीट आ रही हैं। अरे भाई ये देखिए, ये चुनावी पंडित, ये जो चुनावी पंडित होते हैं ना, उनके अनुमान होते हैं और इससे पहले, चुनाव से पहले अनुमान लगाना कोई गलत बात नहीं है। मीडिया अपना काम करता है। जब आप उमेश पंडित से बात कर रहे हैं तो चुनावी पंडितों से नहीं करनी चाहिए। और उमेश पंडित जी आपको बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। और नई दिल्ली में आप मेरी बात ध्यान रखा, हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रमेश संबरवाल जीत की ओर हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस दिल्ली में करने जा रही है। जो कि जैसे दिल्ली हरियाणा में अनुमान लगा रहे थे लोग कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 सीटें आएंगी। आप ध्यान रखना, हम बहुत नजदीक है सरकार बनाने, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जान चुकी है कि सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में ही काम हुआ था इस दिल्ली में, और ये सिर्फ बातों का काम रहा है 5 साल, कोई एक चीज नहीं बनाई गई। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, वो कई चीजों में अटकी पड़ी है पूरे देश में, उनकी व्यवस्थाएं भंग हो गई हैं, कोई काम नहीं कर पाए हैं, सिवाय बातों से ही समझाया लोगों के, कुछ केसों से समझाया है, उल्टा सीधा काम चल रहा है। देश की जनता परेशान हो रही है, बेरोजगारी फैल रही है, कोई काम नया नहीं है और इस तरीके का बुरा हाल है इस टाइम। आप दिल्ली से 50 किलोमीटर में टोकना चाहते जी की तरफ से और स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आप देखना कांग्रेस जीत रही है। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। जी अवनीश जी, देखिए, कांग्रेस नेता जो आप अभी तक बोल रहे थे उनसे वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने बहुत काम किया। कई कैंडिडेटों का नाम आया है कि केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। कैंडिडेट केजरीवाल को जिताने के लिए भ्रष्टाचार का सारा दिखाया, इसीलिए दिल्ली से इनकी विदाई भी हुई। दिल्ली से विदाई भी इसीलिए हुई और अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए इसीलिए। ये अलग बात है कि आप सरकार फिर कांग्रेस के सामने घुटने टेकने पहुंच गई थी सत्ता के लालच में, वो दूसरी बात है। लेकिन कांग्रेस के नेता को ये बात समझना चाहिए कि मीडिया में ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, उसके बाद ही
कांग्रेस दिल्ली से गायब हुई है। भ्रष्टाचार की खबरें जितना कांग्रेस के शासनकाल में आई हैं, तो दिल्ली में एक क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसकी उपज यही है, कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस के नेता ये ना कहें कि दिल्ली में हमने बहुत काम किया। अगर आपने काम किया तो आपने खूब भ्रष्टाचार भी किया है दिल्ली में, ये तय है। चलिए, यानी कि बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी दिल्ली में। देखिए, बीजेपी का कोर एजेंडा ही है भ्रष्टाचार, हर राष्ट्रीय मुद्दे पकड़ा गया। और अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल को क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल बताए ना, 4.5 साल सोने वाले व्यक्ति रहे, 5 महीने में फ्री का लॉलीपॉप दिल्ली की जनता को बांट रहे हैं। और उनके जो वादे किए थे 5 साल पहले, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और अब तो गारंटी कार्ड ले आए घनेंद्र जी से जवाब ले रहे हैं। घनेंद्र जी, बीजेपी कह रही है आपने काम नहीं किया और आप गारंटी कार्ड पे गारंटी कार्ड लाए जा रहे हैं। कि मैंने कहा है कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमें सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। 8 तारीख को दिल्ली के लोग भारी मतदान करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पे भारी जीत देने जा रहे हैं। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं है इनको। दिल्ली के लोगों के लिए हमने काम करा, हम काम पे वोट मांग रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन चुनाव नोटिफाइड हुआ था, पहले दिन सीएम साहब की अगर आपने पीसी सुनी हो, सीएम साहब ने साफ साफ कहा था कि हम काम पे वोट मांगेंगे, अगर हमने काम करा तो हमें वोट दो, अगर हमने काम नहीं करा तो हमें वोट ना दो। ये सीएम साहब ने बोला था। और ये नेता जब भी बोल सकता है चुनाव के समय जब हमने काम किया हो। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे। कांग्रेस तो पहले ही दिल्ली में 0 पे पहुंच चुकी थी, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में 0 पे पहुंच जाएगी। लेकिन आपने पूर्वांचलियों को भी टिकट दिया है, 12 पूर्वांचलियों को, और एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि बाहर से लोग आकर यहाँ इलाज करवा ले जाते हैं, दिल्ली वासियों का हक मार लेते हैं। ये कब का है? अभी कुछ दिन पहले बयान आया था ना यही प्रॉब्लम है कि ना तो मीडिया भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा कई बार बोलती है। आप वो बयान दोबारा चेक कीजिए, केजरीवाल जी ने क्या कहा था। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि दिल्ली में हमने इस तरीके की वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज दी है कि बाहर से आदमी बिहार और यूपी से आता है और दिल्ली में आके अपना इलाज करा के जाता है। इसमें क्या गलत बोला है? आ रहे हैं आज भी दिल्ली में हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, जो आसपास के जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, वहां से लोग आते हैं दिल्ली में इलाज कराते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मॉडल दे रहे हैं। आज दिल्ली के हेल्थ केयर मॉडल की, एजुकेशन मॉडल की पूरे देश में नहीं विदेशों में चर्चा हो रही है। ठीक है घनेंद्र जी, देखिए, न्यूज इंडिया कभी किसी की भाषा नहीं बोलता है, ना उसे किसी पार्टी से कोई सरोकार है। न्यूज इंडिया वो मुद्दे उठाता है जो जनता से जुड़े हुए हैं, और इसका जवाब आपको खुद अवनीश जी देंगे। अवनीश जी, क्या ऐसा कोई बयान आया था जिसको आप ही ने उठाया था, आप ही की पार्टी ने उठाया था? आप उस बयान को चलवाइए पूरे को। घनेंद्र जी से मेरा सवाल है कि अगर आपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाया तो 10वीं का रिजल्ट आपका उत्तर प्रदेश से भी कम क्यों आया? ड्रॉप आउट की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा क्यों हुई? मैं बता रहा हूँ, जवाब दे दें। मैं बता रहा हूँ, अरे सुन लीजिए। दिल्ली में 2 तरीके की सरकार चलती है। एक एमसीडी की सरकार है जिसमें 16 साल से भारतीय जनता पार्टी है, एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। एमसीडी में पिछले 9 सालों में 110 तो स्कूल बंद हुए हैं और 1.5 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूल छोड़ के गए हैं। और हमारे सरकारी स्कूलों में जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी तो 15 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, और आज 2019 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15,60,000 हुई है। 60,000 बच्चे वो, और 1.5 लाख जो एमसीडी से बच्चे जो स्कूल से निकल के आए हैं उनको हमने एडमिशन दिया है। दिल्ली स्कूलों में एडमिशन जो है बड़े हैं और एमसीडी के स्कूल में घटे। एमसीडी को 110 स्कूल बंद करने पड़े, 1.5 लाख बच्चे एमसीडी के स्कूलों से नाम कटवा के चले गए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वक्त हो चला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस के भी उम्मीदवार आ चुके हैं, लेकिन वो इतने दमदार नहीं दिखते हैं। अब ऐसा क्यों और किस रणनीति के तहत इन पार्टियों ने किया है, इसका पता तो 11 फरवरी को चल जाएगा, जब 8 तारीख के इलेक्शन के बाद रिजल्ट 11 फरवरी को आ जाएगा और पता चल जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।